आज हमारे यहाँ सफल उसे कहा जाता है जिसके पास धन दौलत ऐशोआराम की चीजें बढ़िया बढ़िया कारें अच्छे घर जेवर और हर वो चीज हो जो पैसे से खरीदी जा सकती है। यानी कि जिसके पास जितने भौतिक साधन होंगे वो उतना ही सफल होगा। पर क्या वो खुश भी होगा? ऐसा हम नहीं कह सकते। कुछ समय के लिए हमें इन चीजों से खुशी मिल सकती है, पर वो खुशी कितने समय तक चलेगी ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर भौतिक वस्तुओं से मिली खुशी स्थायी होती तो आज हर अमीर इंसान खुश होता। क्या आज के युग में पैसा ही सब कुछ है? और क्या पैसे से हम खुशी भी खरीद सकते हैं? और क्या हमारी खुशियों से बढ़कर पैसा है? यह एक शोध का विषय है। आज आप जवान हैं या बूढ़े हैं, पर आप सबको अपने बचपन जरूर याद होगा। तब हमारे लिए पैसे की कोई खास वैल्यू नहीं थी। हम बचपन में जितना खुश होते हैं उतना आज क्यों नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक या बुढ़ापे तक आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि हम खुश रहना ही भूल गए हैं? जरा 2 मिनट के लिए आप सब अपना बचपन याद करें। तब हमें छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां मिलती थी। तो आज हमें क्या हो गया है? आज हम एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दूसरों को देखकर जेलसी करते हैं। क्या हम वही बचपन वाले इंसान नहीं बन सकते जो एक दूसरे की मदद को उतावले रहते थे? आज हमसे क्या छूट गया है कि हमें हंसे हुए ही अरसा बीत जाता है? बचपन में हमारे पास पैसे भी कम होते हैं पर हम खुश ज्यादा होते हैं, और आज हमारे पास पैसा भी बहुत है पर खुशी न जाने कहाँ चली गई है। इससे अच्छा तो हमारे पास चाहे पैसे कम हो जाएं और उसके बदले में कोई हमारी हंसी लौटा दे। क्या ऐसा संभव है? आप खुद सोचना। पैसा कमाने की दौड़ में हम इतने आगे निकल गए हैं कि हमारे रिश्ते कब पीछे छूट गए ये हमें पता ही नहीं चला, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। आज हमारे पास समय ही नहीं है अपने बच्चों के साथ खेलने को, क्योंकि हम इतना बिजी हो गए हैं कि पैसा कमाने में। पर सोचना, हमारे माँ बाप भी तो हमें जरूरत की हर चीजों के साथ अपना वक्त भी देते थे, पर आज हमारे पास अपने माँ बाप के लिए ही वक्त नहीं है। तो फिर उनको खुशी देने की बात तो छोड़ ही दीजिए। क्या पैसा माँ बाप और अपने बच्चों से भी ज्यादा जरूरी हो गया है? कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की दौड़ में हम भूल जाएं कि हमारे पास एक परिवार भी है। आप सोचना कि पैसा ज्यादा जरूरी है या कि आपकी खुशी। तो हम पहले से देखें कि क्या है खुशी, खुशी की परिभाषा क्या है। जो आपके पास आज है उसके साथ संतोष से रहना ही खुशी है। वर्तमान में जीना भी खुशी है। जो मिले उसके साथ रहना खुशी है। दिल से दूसरों की मदद करना खुशी है, और किसी की खुशी में खुश होना भी खुशी है। हर आत्मा में परमात्मा को देखना भी खुशी है। चलो अब देखते हैं कि आपके पास खुशी है या नहीं। अगर आपके पास माँ बाप है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं और बड़े हैं तो आपके पास खुशी है, क्योंकि खुशी तो परिवार के साथ है और परिवार तो सबके पास होता है। तो फिर हर इंसान खुश क्यों नहीं है, यह सोचने का विषय है। इसका कारण है कि हम दूसरों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, पर कोई हमें खुश कैसे कर सकता है? हम खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन से खुशी हमें ढूंढने लग पड़ेगी, क्योंकि खुशी तो हमारे भीतर है। अगर हम अपने ऊपर काम करें तो खुशियां तो दौड़ी चली आएंगी, पर हमें तो खुशियां दूसरों में ढूंढने की आदत लग गई है। ये हुआ ये कि खुशी के लिए किसी और पर हम निर्भर हो गए। बस इस एक आदत को छोड़ना होगा और अपने भीतर झांकना पड़ेगा। इससे हम तो खुश रहेंगे ही, साथ में दूसरों को भी खुश रख देंगे। इसलिए आज से ये प्रण कर लें कि खुश रहने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है। और कहते हैं ना कि हंसतों के साथ सब हंसते हैं, रोतों के साथ कम लोग ही रोते हैं। अब हमने खुश रहने का सोच ही लिया है तो शुरुआत कहाँ से करें? तो मैं आपको एक विचार देता हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ खेलना शुरू करें, क्योंकि इससे आपको 2 खुशियाँ मिलेंगी। एक तो आपके बच्चे खुश होंगे, दूसरा आप अपना बचपन जी लेंगे। जिनके पास छोटे बच्चे नहीं हैं तो वो अपने माँ बाप के साथ कुछ भी खेलें, इससे भी आपको 2 खुशियाँ मिलेंगी। एक तो आप खुश हो जाएंगे, दूसरा आपके माँ बाप आप में अपना बचपन जी लेंगे। आपने जितना खुश होने का अपना मन बना लिया है आप उतना ही खुश हो सकते हैं। आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। आप चाहे तो हर वक्त खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। आज जो आपके पास है उसी से संतोष करें और फ्यूचर की चिंता ना करें, और लगातार तरक्की पर भी नजर बनाकर रखें। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लग्जरी कार चाहिए तो जो कार आपके पास आज है उससे संतोष करें, पर नई लग्जरी कार पर ईमानदारी से मेहनत करते रहे। यानी कि आप आज तो खुश रहें, कल की चिंता में आज खराब मत करें।
क्योंकि वो कल कभी नहीं आएगा। खुशी पाने के लिए एक आखिरी काम आपको और करना होगा। आपको अपने विचारों पर नजर रखनी है। हमेशा अपने मन में सुखद विचारों को जगह दे। अगर आपका मन सुखद विचारों से भर गया तो खुशी तो आपके लिए बहुत छोटी चीज हो जाएगी। किसी भी मुसीबत में उसका हल छुपा होता है, क्योंकि जब भी कोई खोज हुई है तो पहले उससे संबंधित मुश्किल ही आई है। आज तो इंसान ने चांद तक अपनी पहुंच बना ली है, जो कि बस कहानियों में हुआ करता था। इंसान को उड़ने की चाह ने जहाज का निर्माण करवा दिया। तो अब आप पर अगर कोई भी मुसीबत आए तो यह सोचना कि किसी आविष्कार का जन्म होने वाला है। अगर आपने अपने विचारों को ऐसा सुखद बना लिया तो सच जानना, आप हर मुसीबत का स्वागत आविष्कार की तरह करेंगे। और जो आविष्कार करता है नाम तो उसी का बनता है ना। अब आप देखें कि आपने खुश रहने के साथ साथ अपना नाम भी बनाना है या नहीं। देखा आपने खुश रहने के कितने फायदे हैं। अब आप अपना मन पक्का कर लें और मेरे ये साधारण से विचार आपको कहां से कहां ले जाएंगे। और इन कामों को करने के लिए आपका 1 रुपया भी लगने वाला नहीं। बस आपने अपना 100% देना है खुश रहने के लिए। तो ये कुछ भी नहीं। अगर आपको मेरे ये विचार पसंद आए तो अब शेयर जरूर करना। क्या पता किसी और को खुशी देने का कारण आप ही हो। आपके द्वारा ही किसी और की जिंदगी में भी खुशियां भर जाएं। तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।